चलिए, आप लोग के पढ़ाने वाले हैं वन रिपोर्ट, पहले भी पढ़ा चुके हैं और आज फिर से रिपीट करवा रहे हैं। वन से बराबर सवाल पूछते रहता है। जेपीएससी 2021 में करीब 5 सवाल डाला हुआ था। जेपीएससी 2021 में 5 सवाल डाला हुआ था, इसी वन रिपोर्ट से पूछा हुआ था। सबसे पहला सवाल पूछता है कि झारखंड का जो वन है, से कोई भी राज्य में ने कम से कम 33% वन होना चाहिए, ये भी सवाल था। हाँ, कोई भी राज्य में कम से कम 33% वन होना चाहिए। और झारखंड सरकार ने 33% वन लाने के लिए एक यहाँ योजना भी चला रहा है। झारखंड सरकार ने 33% वन लाने के लिए एक यहाँ योजना भी चला रहा है। और इस योजना में क्या है, प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगा और प्रत्येक परिवार का एक सदस्य होगा। ठीक है, क्या चला रहा है ये? प्रत्येक गांव में एक समिति होगा और प्रत्येक परिवार का एक सदस्य होगा। और गांव का जितना आवश्यकता है उतना ही वृक्ष लगाया जाएगा, जितना आवश्यकता है उतना ही पेड़ पौधा लगाया जाएगा। और उसका जो उत्पादन है, उसका जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो गांव वाले के अंतर्गत भी है और सरकार के भी अंतर्गत है। और जो उत्पादन होगा उसको किसको बेचा जाएगा? सरकार को, सरकारी एजेंसी को। ठीक है, तो ये था योजना जो अभी तक 10,000 प्लस ये किया गया है, समिति गठन किया गया है 10,000 से प्लस। हम क्या बोले, किसी भी राज्य में कम से कम भी 33% वन होना चाहिए और उससे अधिक लाने के लिए ये योजना चलाया जा रहा है। अब रहा झारखंड में, तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है, जो वन रिपोर्ट निकालता है वो देहरादून निकालता है। कौन निकालता है? देहरादून निकालता है। वन रिपोर्ट जो निकालता है वो देहरादून निकालता है, बता रहे हैं। और देहरादून, ध्यान से देखना, वन रिपोर्ट निकालता है वो देहरादून निकालता है। हाँ, देहरादून रिपोर्ट वहाँ है। वन का जो अनुसंधान केंद्र है ना, वो देहरादून है। और वही रिपोर्ट निकालता है, हर 2-2 साल में निकालता है। ठीक है, हाँ 2-2 साल। पहले 17-19 की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, अभी जो हम लोग रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जिसके अनुसार ये पढ़ रहे हैं 21 का, 1921। हाँ, फिर ठीक है 2-2 साल में रिपोर्ट आता है। ये 2021 में जारी हुआ, इतने याद रखो ना। अब यहाँ देखो, आगे आपको विद्वान नहीं बनना, जितना बोलते उतने ही दिमाग लगाया करो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो रे बाबू, तो ये जो रिपोर्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 2021 का रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 2021 का रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। अभी जो झारखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है वन रिपोर्ट के अनुसार वो है 69,716। ऐसे तो है 69,714 है ना, फिर वन रिपोर्ट के अनुसार बोलेगा तो 69,716 हो जाएगा, 69,716 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखो ध्यान से रे बाबू, देखना यहाँ ध्यान से, ये क्षेत्रफल वन रिपोर्ट के अनुसार, हाँ हाँ पूरा झारखंड में। और वही झारखंड के कितना परसेंट है? 29.76% है। 29.76% है झारखंड का वनों का। ये के बार पूछा है, पहले 29.62 था, कर अभी हो गया 29.76% हो गया झारखंड में वनों का। बता रहे 79,716 है बाबू, वो झारखंड का क्षेत्रफल है वन रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, और ऐसे है 79,714। कभी भी पूछेगा कि वन रिपोर्ट के अनुसार बोलेगा तो हो जाएगा 79,716 हो जाएगा, 79,716। बाबू पीछे होगा पेन लेते आ जाओ, पीछे पेन होगा लेते आ जाओ वहाँ से, 79,716 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, बोलेगा कि पूरा भारत के वनों में से कितना प्रतिशत है, पूरा भारत के वनों में से कितना प्रतिशत है, बता रहे हैं पूरा भारत के वनों में से कितना प्रतिशत है। पूरा भारत के वनों में से आपका बता रहे हैं वो है 3.31%। कितना है? 3.31% वन है। पूरा झारखंड में बोलेगा कि कितना परसेंट झारखंड में बाबू? 3.31 हो गया है।
अभी हो गया 3.32। हाँ, पूरा भारत में झारखंड के जो ये है बाबू कितना हो गया, 3.32% हो गया है। बोलेगा झारखंड का जो वन है पूरा भारत की कितना परसेंट वन है, 3.32। पहले 3.31 था, ठीक है, फिर अभी कितना हो गया, 3.32% हो गया है। अब यहाँ ध्यान से देखना बाबू, झारखंड बाबू पूरा देश के केमा राज्य है, वन में 10वां राज्य है। कितना है वन, 10वां है। और झारखंड में कितना किलोमीटर है बाबू जंगल, 23,721.14, 23,721.14 किलोमीटर है। यहाँ जानते हो सब भी जितना घेरा मारे हुए हैं बराबर पूछेगा। बोलेगा कि 2021 के अनुसार झारखंड का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, 29.76%, ठीक है। बोलेगा झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 23,721.14। बोलेगा कि पूरा भारत में झारखंड का वन कितना है, तो 3.32%। बोलेगा कि झारखंड देश का राज्यों में कितना है बाबू, 10वीं स्थान है। कितना है बाबू, 10वीं स्थान। बोलेगा प्रति व्यक्ति कितना है, 0.08 हेक्टेयर है बाबू, 0.08 हेक्टेयर है। ओकर बाद सवाल पूछेगा यहाँ, खाली इतना ही, और जो घेरा मारे इसी को आप लोग को नोट्स करना है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बाबू कितना लक्ष्य रखता है कोई भी राज्य बाबू, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बाबू 33%। कितना परसेंट, 33% रखता है, ठीक है। और रिकॉर्डेड जो वन है बाबू, इसका विस्तार कितना है झारखंड में, रिकॉर्डेड वन 25,118, 25,118। अब कुछ पॉइंट यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना। बोलेगा ना झारखंड का, तो झारखंड के तो उनके पहले बता दिए हैं कि 3 प्रकार के यहाँ वन है। एक है अति संघन वन, कौन है बाबू, अति संघन वन। तो इतना ज़्यादा इससे पूछता नहीं है सवाल, नॉर्मल याद रखना है, ठीक है। और तीनों मिला के है 23,611.41 कुल बाबू। एक है माध्यम संघन वन और एक है खुला वन। तो सबसे ज़्यादा झारखंड में खुला वन है, कौन है बाबू, खुला वन है। क्लियर। अभी जानते हो झारखंड में इस बार जो 2019-21 के अनुसार जो रिपोर्ट ये हुआ है बाबू, कितना ये हुआ है बाबू, बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 109.73 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। कभी दे देगा 110 किलोमीटर बढ़ा है तो वो सही मार देना, ठीक है। पूरा क्लियर लगभग में आंसर देते तो 110 किलोमीटर भी सही हो जाएगा। इस बार बढ़ा है 2019-21 के अंतर्गत बढ़ा है आपका 110 किलोमीटर भी दे दे तो यही आंसर सही मार देना, या तो 109.73 किलोमीटर देगा तो यही सही मारना। यानी 0.46% बढ़ा है। कितना बढ़ा है बाबू, 0.46% वन बढ़ा है झारखंड में। कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ देखना ऊपर में वो जो 3.31 है ना, 31 से याद रखना, ठीक है। उसके लिए हम क्लियर करेंगे बाद में, ठीक है। जो ऊपर में हम बताए थे यहाँ 3.31 से याद रखना। ये जो 32 हम दिए ना, इसको 31 से याद रखना, कि इसके लिए हम एक बार कंफ्यूजन दूर करेंगे बाद में, ठीक है ना। इसमें किताब में हल्का गलती दिया है, एक बार देख लेंगे। यहाँ देखते हैं, बता रहे बाबू, यहाँ ध्यान से देखना। अब हम लोग यहाँ भी सवाल उठाता है सबसे ज़्यादा, झारखंड में ऐसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन जिला है, और कमी में बाबू जामताड़ा की रामगढ़। क्षेत्र ही वन नहीं बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है पश्चिमी सिंहभूम के, और कम है रामगढ़ का, छोटा जिला है, ठीक है। कर अब बता रहे हैं, तब ध्यान से सुनो। अब आप बोलेगा वन में, अरे भैया क्षेत्रफल ज़्यादा तो वन भी ज़्यादा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा वन है तो वो है पश्चिमी सिंहभूम में। कितना है, कहाँ है बाबू, पश्चिमी सिंहभूम। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा वन है, पश्चिमी सिंहभूम में। अभी 3368 हो गया है, हाँ ना, पहले 66 था, अभी 3368 हो गया ना, 3000 3368 किलोमीटर हो गया, ठीक है। पहले कम था अभी बढ़ गया, पहले 3366 था, अभी कितना करे 3368 हो गया। क्लियर।
ओकर बाद तो लातेहार था ही, चतरा है ये था। पहले पिछला सवाल पूछा भी था कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है क्षेत्रफल में, पश्चिमी सिंहभूम। सबसे ज़्यादा बोलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से वन कहाँ ज़्यादा है, पश्चिमी। क्या बोलेगा प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, लातेहार। प्रतिशत की दृष्टि से बोलेगा तो लातेहार, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेगा तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बोलेगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भी कम है और प्रतिशत के भी दृष्टि से कम है। कहाँ रहा वो, जामताड़ा। जामताड़ा प्रतिशत की दृष्टि से भी कम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कम है। क्षेत्रफल में 106 वर्ग किलोमीटर वहाँ है और प्रतिशत में 5.8% है। 5.8%, पहले कम था, अभी है ना, अभी बढ़ गया बाबू। ठीक है, हाँ, अब 5.8% वहाँ वन है। ये डेटा भी याद रखना है कि पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा है 3368। बोलेगा लातेहार में प्रतिशत की दृष्टि से ज़्यादा है 56 हो गया, पहले 56.4 से घट गया यहाँ। बोलेगा जमताड़ा में, तो जमताड़ा में पहले 101 था, अभी 106 हो गया। बोले प्रतिशत में तो जमताड़े ही है जो है 5.8, कमी में। यही पूछा था जेपीएससी में सवाल कि झारखंड में किस जिला में सबसे कम वन है, तो जमताड़ा में। वन से सवाल क्यों पूछता है बार बार, क्योंकि वन बचेगा तभी हम लोग बचेंगे, क्योंकि पेड़ पौधा रहेगा तभी हम लोग बचेंगे। ठीक है, भी भी आई है, इसी कारण आपका वन से बराबर सवाल पूछते रहता है। तो एक बार दो बार जरूर रिपीट करना है, दो बार हम आपको पढ़ा दिए हैं। खाली एक आप लोग के हम योजना नहीं पढ़ाए हैं, बाकी सब पढ़ाए हैं और सब पढ़ा भी रहे हैं। अब ये एक लड़का एग्जाम लिख के आया था, पूरा खुश था। क्या खुश था, खाली योजना होकर छूटा, बाकी झारखंड में एक को क्वेश्चन नहीं छूटा। तो कोशिश करोगे नहीं रटने का, और बाद तुम लोग बोलोगे नहीं सर मेहनत करवा देते हैं। मेरा मेहनत रंग दिख जाएगा, खाली तुम लोग जितना बोल रहे हैं उतना मानो। तब एग्जाम, अभी ऐसे तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, तब एग्जाम लिखोगे ना, तब मेरा मोल समझ में आएगा कि क्या मोल है। तो ये चीज़ का ख्याल करना, जितना हम बोलते उतना रटना का, एक पॉइंट वे तुरंत के रटवा देते हैं, बता दे रहे हैं। यहाँ देखो 17 जनजाति टोटल झारखंड में बता रहे, 17 जनजाति जिला घोषणा किया गया। कितना बाबू, 17 जनजातीय जिला घोषणा किया गया। ऐसे पूरा भारत में 218 जिला घोषणा किया गया। कितना बाबू, 218 पूरा भारत में। झारखंड में कितना जिला। अब इसका रटने का तरीका है, सिर्फ उत्तरी छोटा नागपुर के छोड़कर सभी को क्या घोषणा कर दिया गया, जनजातीय जिला घोषणा कर दिया गया। खाली एक के कौन, उत्तरी छोटा नागपुर। तो उत्तरी छोटा नागपुर में क्या आता है, हजारीबाग, चतरा, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, है ना, धनबाद, ये सारा आता है ना बाबू। ये सारा को छोड़ दिया और 17 जिला को क्या घोषणा कर दिया गया, जनजातीय जिला घोषणा कर दिया गया। तो याद रखना, इससे पूरा जिला तुम लोग तो रट नहीं पाओगे, तो दिमाग यूज करना है कि उत्तरी छोटा नागपुर के छोड़कर सभी। ऐसे भी झारखंड में कितना प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है ना। पलामू और कोल्हन में 3-3 गो जिला है ना। और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 गो है, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 गो है, संथाल परगना में कितना है, 6 गो है। क्लियर। तो जो छोटा उत्तरी छोटा नागपुर है उसको 6 गो 7 गो जिला छोड़कर सभी जिला के 17 जनजातीय जिला घोषणा कर दिया गया। पूछेगा तो जो जनजातीय जिला घोषणा किया गया उसका जो क्षेत्रफल था 58,677 वर्ग किलोमीटर था। क्लियर हो गया। ठीक है, इतना ही याद रखने का, परसेंटेज में जाने रहा ही छोड़ दो, उसको दिक्कत बता रहे हैं। 58,677 वर्ग किलोमीटर बाबू क्षेत्रफल है इस जिला में। और उस जिला में जानते हो, उस जिला में 17,521 वर्ग किलोमीटर का है वन है। जो जनजातीय जिला है ना ओकर में 17,521 पॉइंट का है बाबू वन है। ठीक है। और ये जो जिला का क्षेत्रफल बताइए जो 17 जनजातीय जिला जो हुआ वो। क्लियर। अब यहाँ आगे बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, आगे बता रहे हैं बाबू। वो तो पहले भी बता चुके हैं कि झारखंड में जंगल का 3 प्रकार के हैं। एक है अति संघन वन, माध्यम संघन वन और खुला वन। कोई पूछ भी देगा तो खाली याद रखना, इतने याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगना है। खाली इतना याद रखना है कि बोलेगा बाबू बता रहे हैं कि अति संघन वन है 10.7%, माध्यम संघन बोलेगा 41.3% और खुला वन बोलेगा तो 48%। क्लियर। वो तीनों मिलाकर उतना दिमाग नहीं। तो ये जानते हो तीनों वन इसके बारे में बताया है, ये इसके रटने का आप लोग को जरूरत नहीं है।
ये जो जेपीएससी वगैरह तैयारी करे उन लोग के लिए। खाली आप लोग को ज़्यादा पूछेगा ना तो ये वाला पूछेगा, ये वाला जो वन है यहाँ, ये वाला पॉइंट बोलेगा। खुला वन 11%, खुला वन बाबू 11%, अति संघन वन 48%, माध्यम संघन वन 41%, खाली इसी के रटना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। बोलेगा खुला वन कितना परसेंट, 11%, अति संघन वन 48%, माध्यम संघन वन 41%, 41%, खाली इसी को डाटा रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, किलोमीटर उसका रखना चाहते हो रख सकते हो। ठीक है, और जो जनजातीय जिला था ना, तो ये 19-20 में जो ये रिपोर्ट निकाला बाबू, उसमें 80 वर्ग किलोमीटर के वृद्धि दर्शाया गया। कितना बाबू, 80 वर्ग किलोमीटर के वृद्धि दर्शाया गया। ठीक है, अब यहाँ देखो झारखंड का 3 प्रकार के वन है, एक है संरक्षित वन, एक है आरक्षित वन और एक है अवगृहित वन। तो जो संरक्षित वन में होता है, जिसमें पशु चराने का अधिकार है, लकड़ी काटने का अधिकार है, बिना अनुमति का नहीं, बिना अनुमति के हम लोग नहीं काट सकते हैं, बिना अनुमति के हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं संरक्षित वन में। याद रखना, संरक्षित वन कभी भी याद रखना बाबू कि बिना अनुमति के हम लोग कोई भी पेड़ को काट नहीं सकते हैं। क्या हजारीबाग, हजारीबाग में पाया जाता है। हजारीबाग जाओगे नेशनल हाईवे मिलता है ना, हजारीबाग नेशनल हाईवे बाबू, सीधे जाओगे तो हम लोग घर तरफ हम गए हैं, कुछ मिला नहीं था, अंदर गए तो घूमने के लिए खाली पेड़ पौधा था और कुछ मिला नहीं, नहीं मिला रे, वो अलग है। हजारीबाग अभ्यारण्य यहाँ है ना, हजारीबाग अभ्यारण्य नामी अभ्यारण्य है। तो हजारीबाग जानते हो संरक्षित वन में, हजारीबाग में संरक्षित वन है सबसे ज़्यादा है। हजारीबाग में संरक्षित वन बाबू सबसे ज़्यादा थोड़ा हजारीबाग संरक्षित वन आता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो संरक्षित वन है वो है 18,922 वर्ग किलोमीटर, 18,922 वर्ग किलोमीटर है, 18,922 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 18,922 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ ध्यान से देखना, 18,922 वर्ग किलोमीटर है बाबू। उसके बाद आगे देखना, ये 75.35%, 75.35% है, 75.35% है। अब आगे देखना 75.35% है। सेकेंड में कौन जिला में सबसे ज़्यादा है, हजारीबाग जिला में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ देखो आरक्षित वन, आरक्षित वन में आते हैं हम लोग। आरक्षित जो वन है बाबू बता रहे हैं, जिसमें ना ही आप पशु चरा सकते हैं ना ही लकड़ी काट सकते हैं। यानी सोचो खतरनाक जंगल है, ना ही पशु चराने का अधिकार है ना लकड़ी, जहाँ बाघ रहेगा वहाँ चराने जाओगे ना मार खा जाएगा थोड़े। ठीक है, तो बता रहे आज बता रहे आरक्षित वन में ना ही लकड़ी काटने का अधिकार ना ही पशु चराने का अधिकार रहता है। ये 4500 वर्ग किलोमीटर है। कितना बाबू, 4500 वर्ग किलोमीटर है, 17.90%, 17.90। ये है पोरहोट एवं कोल्हन वन क्षेत्र में, पोरहोट एवं कहाँ है बाबू, कोल्हन वन क्षेत्र में ये है बाबू। ओकर बाद बता रहे हैं एक है अवगृहित वन। कौन बाबू, अवगृहित वन है, यहाँ ध्यान से देना अवगृहित वन के बारे में। तो अवगृहित वन है 16.96 वर्ग किलोमीटर। कितना बाबू, 16.96 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ देखो 16.96 वर्ग किलोमीटर और 6.75%, 6.75%। ठीक है, और बता रहे हैं अवगृहित वन कहाँ है रे बाबू, ये सबसे ज़्यादा साहेबगंज में है। कहाँ है बाबू, साहेबगंज में सबसे ज़्यादा है, साहेबगंज में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, साहेबगंज, उसके बाद फिर हजारीबाग में भी आता है, हजारीबाग, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम वगैरह में भी आता है। ना ही संरक्षित वन है ना ही आरक्षित, दोनों में नहीं आता है। उसी को बोलते हैं अवगृहित वन बोलते हैं। अब ये क्लियर नहीं बोला कि अवगृहित आना आता है, दोनों जो नहीं आता है उसी में आता है। दोनों के डिफर मतलब ये है, वो अलग था। वो जो बताए थे ना, वो रिपोर्ट बताए थे, 3 रिपोर्ट जो निकाला गया था, खुला वन ये सब रिपोर्ट लिखा गया था। ऐसे वन है 3 प्रकार के बोले, संरक्षित, आरक्षित, अवगृहित वन। और अब और एक वन का 2 प्रकार और है बता रहे हैं, उसको भी आप लोग जानिए। वो बता रहे हैं वो जो वन है बाबू वो है अद्र वन और शुष्क वन। ठीक है, अद्र वन बाबू प्रदेश, जो वन प्रदेश में 2 भाग में बांटा हुआ है, एक है अद्र वन एक शुष्क वन। देखो वर्ड किससे समझो, अद्र का मतलब नमी, नमी, तो इसका मतलब हुआ 120 डिग्री से 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश,
120 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश बाबू, ठीक है। और इसमें ज़्यादा जानते हो पेड़ पौधा में तो बारिश ज़्यादा होगा, वर्षा ज़्यादा होगा तो पत्ता बड़बड़ होगा, पत्ता रहेगा, गिरेगा नहीं, ठीक है, पत्ता गिरेगा नहीं। पानी अधिक होगा तो पेड़ पौधा भी बड़बड़ होगा और पत्ता गिरेगा नहीं, ना गिरेगा। तो यही कारण हो गया बाबू, बता रहे हैं 120 सेंटीमीटर से अधिक वन होता है, ठीक है, जिसको पतझड़ वन नहीं पाया जाता है ना। यद्र पतझड़ वन पाया जाता है, यानी कम इसमें पर पत्ता गिरता है, ठीक है। इसका झारखंड में प्रतिशत बहुत कम है। ये ज़्यादातर मिलता है लातेहार में। क्या बाबू? लातेहार में आता है ना, बताएंगे अभी हम। यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ अधिक अधिक ऊंचा ऊंचा पेड़ होता है। और तुम लोग को बतेबे किए कि जब जहाँ पानी पड़ेगा तो पेड़ पौधा तो लंबा होबे करेगा, ठीक है, अधिक ऊंचा पेड़ होता है बाबू, ठीक है। और यहाँ 200 कितना परसेंट बाबू है? 76 है, 2.76 है, बता रहे 66 है, 2.66 है। यानी कहने का मतलब हुआ आर्द्र वन है। कैसा वन है बाबू? आर्द्र है। उस देखो यहाँ का जो झारखंड है ना, उष्ण कटिबंधी के अंतर्गत आता है। तो आर्द्र वन याद रखना। कौन वन याद रखेगा? आर्द्र वन याद रखना, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, जो उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क वन है बाबू, बता रहे हैं शुष्क वन। तो शुष्क वन में क्या है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 120 सेंटीमीटर कम। देखो शुष्क का मतलब होता है गर्म, है ना, शुष्क का मतलब हो रहा है ना बाबू गर्मी। तो ये शुष्क वन बोलेगा तो कितना है? 120 सेंटीमीटर से कम होगा। यहाँ पतझड़ वन के विकास करता है। अब तब कमी होगा बाबू तो पत्ता का वो झड़ेगा, ज़्यादा लंबा लंबा पेड़ नहीं होगा क्योंकि पानी कम पड़ा है, ठीक है। तो इसी कारण होगा पतझड़ वन बोलते हैं, ठीक है। और ये कुछ 97 कुछ है। यहाँ देख रहे हो जो ये ब्लू ब्लू वाला जो दिख रहा है ना, देख लो ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ना, बता रहे हैं ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ना, देखो ये जो रेड वाला है ना, रेड वाला ये वाला जो हम घेरा मार रहे हैं, देखो ये जो घेरा नहीं, ये वाला, ये कौन वन है? आर्द्र वन है। बहुत कम परसेंट में आर्द्र वन है, आर्द्र वन है, क्लियर, आर्द्र वन है। और बाकी जैसे सब का है शुष्क वन है। बाकी क्या है? शुष्क वन है। बाकी क्या है? शुष्क वन है। बाकी क्या है बाबू? शुष्क वन है, क्लियर। बाकी क्या है? शुष्क वन है, क्लियर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, ध्यान से देखो। उसके बाद साल वृक्ष, राजकीय वृक्ष हम लोग बोलते हैं। तो साल हो गया, यहाँ झारखंड में जानबे करते हो, साल हो गया, शीशम हो गया, महुआ हो गया, सागवन हो गया, सेमल हो गया, गंभार हो गया, जामुन हो गया, आम हो गया, कटहल हो गया, केंदू हो गया। तो ये सारा पेड़ यहाँ है, ठीक है। कर रहा बात साल के बारे में, तो साल वृक्ष झारखंड के राजकीय वृक्ष बोला जाता है। साल वृक्ष में जो सिंगबोंगा है, जनजाति का मानना है कि साल वृक्ष में यानी सखुआ वृक्ष में सिंगबोंगा के वास करता है। और साल वृक्ष का जो फूल होता है उसको बोलते हैं सराई का फूल, और उसको पूजा किया जाता है, क्लियर, पूजा किया जाता है, ठीक है। सरहुल पर्व में, सरहुल पर्व में चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय के दिन मनाया जाता है, उसी पूजा किया जाता है। और उसका तेल भी निकलता है उसका बीज से, जिसको बोलते हैं कुजरी का तेल, ठीक है। ओकर बाद आते हैं हम लोग महुआ में। तो महुआ के हम लोग फूल भी खाते हैं बाबू, ओकर बीज से यानी बीज के बोलते हैं डोरी, डोरी के तेल भी बनता है ना। हाँ हाँ हाँ, अब बता रहे हैं बाबू, डोरी बोले बाबू, तो डोरी से भी निकलता है तेल, ठीक है। और महुआ से बनाया जाता है दारू, है ना, दारू। हरिया चावल से बनाया जाता है बाबू, तुम ट्राई करो। यहाँ दे रहा कि नहीं, तब तोहें बताएगा, तोहें बता रहा है। एक बार गए थे हम एग्जाम देने एसएससी जीडी वाला में, नहीं बोले थे, एक बार सीआरपीएफ वाला में छटाए थे। अब जानते हो वहाँ क्या हुआ कि सब बड़ी दूर दूर से आया हुआ था। तो ये बड़ा बढ़िया दम रहा, दोस्ती किया। तब आने लगे कि चलो या दोस्त, चलो बैठते हैं। बोले कहाँ? अरे यार देखो ना, मारी दे रहा है, मारी दे रहा है, ये हरिया दे रहा है। हाँ बोले भाग भाग, जल्दी वहाँ से भागे हम। हाँ तब मारी अलग है, हरिया अरे हरिया मारी बोलता है,
चावल के गला करके बनाया जाता है, पूरा गमकाया जाता है 4-5 दिन तक, पूरा सड़ा दिया जाता है। उसको फिर पिएगा तो ऐसे भी तुम लोग याद करना कि कभी भी बासी भात खाओगे ने तो नशा आएगा, तो वही उसको इतना बासी करेगा उसी का नशा आने लगता है। ठीक है, ओकर बाद बाबू लाह के बारे में हम बताए थे। तो लाह अभी सबसे ज़्यादा भारत में पूरा लाह में झारखंड नंबर 1 पे है। ठीक है, 50 पर। लाह अनुसंधान केंद्र 1924 में स्थापना किया गया था नामकुन में। कहाँ बाबू? नामकुन में। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो रांची के नामकुन में है। तो रांची के नामकुन में कितना परसेंट है बाबू? 50%। कितना परसेंट? 50% बाबू बता रहे हैं। ओकर बाद ये कुल लाख कितना परसेंट ये है बाबू? 82%। कितना परसेंट बाबू? 82% है। ठीक है, बता रहे हैं 82% है। और बता रहे हैं इधर देखो, अल्लाह जो किया जाता है ना वो पलाश, कुसुम, बेर ये सब वृक्ष में बाबू। क्लियर? लट लट, अरे देखो यहाँ ला मेरा यहाँ देखो लगा हुआ पीछे ला ही है। ठीक है, अरे ये देखो रेड टाइप के नहीं है पीछे, अरे सोना वोना में भरा नहीं जाता है पीछे, उसी ला बोलते हैं हम। हाँ, काला नहीं लनहुन टाइप के रहेगा। ठीक, क्लास खत्म होने दो, देख लेना नजदीक से। ठीक है, अब बता रहे हैं ला 4 प्रकार के होता है, बैसाखी ला, जेठवी ला, कार्तिक ला और अगहन ला। ठीक है, कि सबसे ज्यादा पैदा होता है बैसाखी ला 82%। कर जानते हो लाह और एक अबरक दोनों 90% यानी 90% निर्यात हो जाता है। कितना परसेंट निर्यात हो जाता है? 90% निर्यात। 82% तो बैसाखी ला सबसे ज्यादा, और 90% क्या हो जाता है बाबू? निर्यात हो जाता है। 90% क्या हो जाता है रे? निर्यात, यानी 90% विदेश भेज दिया जाता है। कितना परसेंट बाबू? 90% भेज दिया जाता है। कहाँ? विदेश भेज दिया जाता है। क्लियर? 90% कहाँ भेज दिया जाता है? विदेश भेज दिया जाता है। कौन बाबू? लाह को। ठीक है, और किसको? अबरक को। ठीक है, अब इसी प्रकार आता है एक तसर रेशम। कौन आता है बाबू? तसर रेशम आता है। यहाँ ध्यान से देखना, तसर रेशम बाबू। एक केंदू पत्ता है रे, तो जो केंदू पत्ता है ना बता रहे हैं, ध्यान रखना, केंदू पत्ता उसे बीड़ी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बीड़ी बनाया जाता है। ठीक है, एक तसर रेशम बाबू। और तसर रेशम में झारखंड आता है पूरा, मतलब पूरा देश में कितना नंबर पे? तसर रेशम में पहला नंबर पे। हाँ, कितना करता है? 76.4% बाबू। जानते हो इसमें पहला। अभी इसमें भर्ती भी आया हुआ है 10वां पास पे, है ना, 400 कुछ सीट है, भर्ती आया हुआ है। चलो इतने तक था हम लोग को 1 रिपोर्ट। आज क्लियर करते हैं अगला क्लास में। तसर रेशम, रेशम नहीं जानते हो? रेशम हो, रेशम नहीं कपड़ा पहना है रेशम के। हाँ, बता रहे हैं। चलो तो आज रहा, इतना रहने दे। ठीक है, आज इतना रहने दे। ठीक है, इतना रहने दे। अगला बार तब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अगला बार पढ़ाएंगे तो आप लोग को पढ़ाएंगे झारखंड के वन प्राणी।